हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं यूनानी फार्माकोलॉजी की एक और हर्बल मेडिसिन के बारे में। गारिकून। गारिकून एक किस्म का मशरूम है जो नमी वाले जंगलों में बड़े बड़े दरख्तों पर लगता है। लैसीफॉर्म्स ऑफिशिनलिस या पोलीपोरस ऑफिशिनलिस, परगिंग आकारिक भी कहते हैं इसको। इस तरह से और भी कई नामों से जाना जाता है। ये सफ़ेद रंग की एक मशरूम होती है जिसका साइज़ दरख्तों पे इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा भी होता है। हमने देखा है जब हम मंगाते हैं तो कई बार इतना बड़ा पीस आता है, छोटे छोटे पीस भी आते हैं। उसी को छोटे टुकड़े कर कर के सेल किया जाता है या कहें कि यूज़ किया जाता है। गारिकूल में ज़्यादा स्पंजी तो नहीं होती, लेकिन ये बहुत लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है। ज़ाहिर सी बात है, ये मशरूम के किस्म है, इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, तो बहुत हल्का होता है ये। गारिकून का मिजाज गर्म व खुश्क पहले दर्जे में मानते हैं कुछ अतिबा दूसरे दर्जे में मानते हैं, कुछ इसको तर भी मानते हैं, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मुरक्कबुल क़वा कहना फिर भी ठीक है। गारिकून के अंदर अभी हम देखेंगे, जिस हम बयान करेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से थोड़ा सा और बयान कर दूं कि गारिकून के अंदर जो दरख्त की छाल होती है उस छाल को इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको छलनी में छान करके, इसीलिए इसको मगरबल करके यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ चीज़ मुदब्बर, कुछ मुसफ़ा, और गारिकून मगरबल यानी गिरबाल छलनी को कहते हैं। तो इसको इस तरह से छलनी में रिगड़ कर, घिस करके और छान कर किया जाता है, जो हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। इसलिए गारिकून मगरबल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कई बार इसके छाल जो होती है वो सख्त होती है। इसके अलावा कई बार हमने देखा है कि बहुत ही हार्ड किस्म की कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, वो बिल्कुल जैसे आयरन लाइक हार्ड होती हैं, जो कि अंदर अगर चली जाए तो नुकसान देती हैं। वो कुछ और ही चीज़ होती है जो इसमें डेवलप कर जाती है। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी मकदार खुराक 1 ग्राम से 3 ग्राम तक होती है आमतौर से, लेकिन ये तनहा बहुत कम दी जाती है, ज़्यादातर दवाओं के साथ इस्तेमाल की जाती है। हम इसके कुछ नुस्खे देखेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं गारिकून। लीजिए व्यूअर्स, देखिए गारिकून। गारिकून यानी एक किस्म की मशरूम जो एक बड़े पेड़ पर लगती है, और यहाँ देख सकते हैं आप उस पेड़ की जो बार्क है, और ये इसका साफ हिस्सा। आप एक हिस्सा ये भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। इसलिए इसका मगरबल करना यानी छलनी से छालना बहुत ज़रूरी होता है, गिरबाल यानी छलनी। और आइए अब हम इसको एक बार मगरबल करके देखते हैं। प्रैक्टिकली इस तरह से मगरबल किया जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि, और हमने इसको और बारीक कर लिया जाता है पीस कर। जो हमने पहले से रखा हुआ है वो ये देख सकते हैं आप। तो आप ये देखिए, और रोशनी में देख सकते हैं इसको। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा गारिकून, और गारिकून को मगरबल करने का तरीक़ा। इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। गारिकून, जैसा कि मैंने कहा, तनहा तौर पे रेयरली इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इसको दूसरी दवाओं के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और गारिकून इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक फार्मूला याद रख लिया जाए कि ये एक ऐसी दवा है जो जिस्म से तीनों अखलात को निकालती है, सौदा, सफ़रा और बलगम। तीनों खिलतों को जो फासिद हैं बाहर निकालती है, जो गैर तबई बाहर निकालती है। लेकिन दूसरी दवाओं के साथ जो उस खिलत का मुसहिल हों, वो मुआविन भी बनती हैं और इस चीज़ को का गाइड भी बनती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि सीने में जब बलगम जमा होता है, चाहे ब्रोंकियल अस्थमा का हो या बलगमी खांसी का हो, और उसकी वजह से सीने में दर्द तक होने लग जाए, उस वक्त इसको हलेला काबली के साथ हम वज़न ले करके और खिलाया जाता है पानी के साथ, तो सीने के दर्द में आराम आ जाता है, चूँकि वहाँ से जो गैर तबई खिल्त है उसका इखराज हो जाता है। अब अगर हमें इसको मिर्गी के लिए, एपिलेप्सी के लिए इस्तेमाल करना है, तो ऊद सलीब के साथ इस्तेमाल करेंगे।
اگر ہمیں اسے لیور اور کڈنیز کے لیے استعمال کرنا ہے تو ہم ریوند چینی کے ساتھ استعمال کریں گے، تب لیور کے جو سدے ہیں، آبسٹرکشنز ہیں، یا جو لیور کی دوسری پرابلمس ہیں، اس میں تب یہ کام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کڈنی میں جو اسٹونز ہیں ان کو نکالنے کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے۔ حالانکہ جب اسٹونز ہوتا ہے تو غارقون کے ساتھ سونف اور شربت بزوری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے غارقون کو بہت چھوٹے چھوٹے نسخوں کے ساتھ تینوں خلطوں کو اخراج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کو فی الحال مسل اور منجس نہیں دینا ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے جسم سے انفاسد مادوں کو نکال دیتا ہے، جیسے کہ حب شبیار ہے، اس طرح کی گولیاں، یا حب بنفشہ ہے جو تنقیہ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اس گولی کو بھی جسم کے الگ الگ اعضاء، الگ الگ خلط کے حساب سے اس خلط کی نکالنے والی دواؤں کے شامل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ غارقون ایک مسہل، اپنے آپ میں مسہل ڈائریکٹ دوا نہیں ہے، لیکن دوسری دواؤں کے ساتھ یہ مسہل بن جاتی ہے۔ غارقون کا حالانکہ مارکیٹ میں ملتی ہے آرام سے، لیکن پھر بھی بدل کی بات کریں تو نسود اور ایلوائس کا بدن ہوتا ہے، لیکن غارقون ہی استعمال کیا جائے زیادہ بہتر ہے۔ یوں اگر ہم صرف بلغم کو نکالنے کی بات کہیں تو فرفیون بھی اس کا بدل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں بار بار کہوں گا کہ غارقون کو غارقون کی جگہ استعمال کیا جائے، اور مصلح کے طور پہ اس میں کبھی کبھی مستگی ملائی جاتی ہے، اگر چونکہ مستگی کا خاصہ ہے کہ کسی بھی غلیظ خلط کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے جو نقصان، تو اس طرح سے غارقون کو ہم دوسری دواؤں کے ساتھ الگ الگ پرپز کے لیے، الگ الگ سسٹم کے لیے، الگ الگ میڈیسنز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر یہ عام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی کافی استعمال میں ہوتا ہے، اور جو یونانی کے پریکٹس کرنے والے اطباء ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ اس کو استعمال میں لائیں اور اس کے فائدے دیکھیں۔ یہ ان دواؤں میں سے ہے جو یونانی فارماکولوجی میں تو درج ہے، لیکن آج کے اطباء نے بھلا دی ہے، جبکہ بہت اور دوسری سسٹمز کو بڑھنے کا موقع اسی لیے ملتا ہے کہ ہم نے بہت اچھی دواؤں کا استعمال چھوڑ دیا ہے، اور پھر اس طرح کے کیسز میں رزلٹ نہیں ملتے کیونکہ ہم ویسی دوا استعمال ہی نہیں کرتے، تو پھر پیشنٹس بھی دوسری طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری جو بہترین دوائیں ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔